बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अब्दुल राफ़े। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 9 न्यू बुक। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो चैप्टर है, अगर सबसे पहले जो डिस्कशन आती है ऑब्वियस सी बात है वो ये है कि सर चैप्टर 9 क्या पेपर में आता है, इसके आता है तो परसेंटेज क्या है यानी वेटेज क्या है। तो अगर मैं बात करूँ पेपर की ना, तो पेपर में चैप्टर नंबर 9 से सिर्फ एक ही सवाल आता है और वो सवाल हमारे पास सेक्शन बी के अंदर आता। और अगर इसकी परसेंटेज बात करूं तो 50% है। ये 50% ईजी चैप्टर है और 50% ही ये डिफ़िकल्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये रेशो चेंज हो सकता है, बच्चे की मेंटालिटी के ऊपर है ये, तो कितना उसकी कैपेबिलिटी है गेट करने की। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा नाम चैप्टर का, और वो चैप्टर का नाम है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बहुत कोई बड़ी डिबेट नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर हकीकत में दो नंबर से मिलके बनता है, जब इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कोई अगर लीनियर सिंगल नंबर होता तो उसका हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर नाम होता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कभी भी सिंगल नंबर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स दो नंबर से मिलके बनता है। एक नंबर कहलाता है आपके पास रियल और दूसरा नंबर कहलाता है इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है, वैसे तो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, रियल नंबर वो नंबर जो हमारे पास हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी नंबर जो हकीकी नहीं हो। रियल नंबर तो हमने मोस्टली बहुत क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं और सारे नंबर मोस्टली रियल नंबर ही होते हैं। जब मैं इमेजिनरी की बात करता हूँ तो इमेजिनरी नंबर हमारे पास प्योरली ख़ास फॉर्म होती है और वो है आयोटा। ये नाम कुछ बच्चों ने सुना हुआ होगा, कुछ बच्चों ने ये नाम नहीं सुना हुआ होगा। आयोटा क्या है, आयोटा की ज़रूरत क्यों पड़ी, आयोटा आया कैसे, या ये जो आयोटा हम यूटिलाइज़ करते हैं ये क्यों करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयोटा की वैल्यू क्या होती है। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। ये आया क्यों, ये एक मैथमेटिशियन थे बेसिकली, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, गालिबन एवॉयलर थे। एवॉयलर ने ये हमें प्रोवाइड किया। एवॉयलर ने कुछ दो इक्वेशन उसके पास आ गई, x-4 बराबर है 0 के, और एक इक्वेशन थी x+4 बराबर है 0 के, सॉरी x² + 4 बराबर है 0 के। अब जब एवॉयलर ने ये इक्वेशन सॉल्व की, जो माइनस वाली टर्म थी, इसमें क्या होगा, ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ऑब्वियस सी बात है, हकीकत में ऐसा होता तो नहीं है कि दूसरी तरफ चला जाए। मैं स्टेप ही करके दिखा देता हूँ, एक में करूँगा, सब में स्टेप तो नहीं कर रहा। हम अमूमन अपनी आसानी के लिए ना चीज़ों को शॉर्टकट बना लेते हैं। दर हकीकत क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता कि उधर चले जाता है। ये -4 है तो मैं इसमें क्या कर दूँगा, +4 ऐड कर दूँगा दोनों तरफ, जिससे क्या होगा, इस इक्वेशन को पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 के बराबर हो जाएगी। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, हर सवाल के अंदर इतना काम तो नहीं कर सकते, तो हम क्या कहते हैं, ये माइनस की टर्म है, दूसरी तरफ जाके प्लस की टर्म हो गई। मुझे अगर रूट हटाना होगा तो मैं क्या कर दूँ, सॉरी स्क्वायर हटाना होगा तो मैं क्या कर दूँगा, रूट लगा दूँगा। इस रूट को हम रेडिकल भी कहते हैं, इसका एक और नाम है रेडिकल, यानी ये जो सिग्नेचर है इसको रेडिकल भी कहते हैं। तो स्क्वायर लगाने के लिए हम, सॉरी रूट हटाने के लिए हम रेडिकल इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर रूट की बात हो रही है। और जब भी आपको पता है रेडिकल लगता है तो प्लस माइनस का सिग्नेचर आ जाता है। 4 के ऊपर भी रूट लग गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +-। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं था। जब ये इक्वेशन जब तक यहाँ चल रही थी तब तक हमारे पास कोई मसला नहीं था। असल मसला आया जब ये वाली इक्वेशन आई, यानी x² + 4, ऑब्वियस सी बात है दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4। स्क्वायर हटाने के लिए सेम प्रोसीजर। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रेडिकल लगा दूंगा, यानी स्क्वायर रूट लगा दूंगा, प्लस माइनस का सिग्नेचर अपनी जगह रहा, -4। इधर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इधर अब इशू आ गया। और वो इशू क्या हो गया, अब देखें ये वाला पॉइंट है ना हमारे पास, ये वाला पॉइंट है, ये जो अगर मैं इसको सर्किल करूँ तो इस पॉइंट के अंदर असल मसला आया। इसका क्या करें, अंडर रूट में -1 तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हम। यहाँ तो पहली इक्वेशन में तो ऐसा कोई मसला नहीं आया था, लेकिन इस वाली इक्वेशन में मसला आ गया। तो एवॉयलर ने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √4 × 1, यानी मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। और ब्रेक करके किस फॉर्म में लिख दिया, मैंने इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिया
कि 4 इंटू -1, बात एक ही है। अगर मैं √4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ये देखें, अब हमारे पास टर्म कुछ यूँ हो गई, ये हो गई x, और मैंने इसको बस आसानी के लिए अपने ब्रेक करके लिख लिया, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू -1। x ऐसी रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इनके रेडिकल सेपरेट कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय या इंटू -1। हमें पता है ये जो 4 है ये तो हो गया 2, और ये जो आपने देखा √-1, अभी हमने पीछे ये बात डिस्कस की है या पीछे हमने ये बात पढ़ी है थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे इस वाले स्टेप के अंदर, कि जो √-1 होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आयोटा के। तो अब मैं 2 के साथ क्या लगा दूंगा, आयोटा। अच्छा, ये क्योंकि सॉल्यूशन नहीं हो सकता था कुछ चीज़ों का, तो हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसी वैल्यू जिसका आंसर ना आ रहा हो, हम उसके साथ क्या लगा देते हैं। आंसर ना होने से मुराद रेडिकल के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आ जाए, यानी √-1 आ जाए, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा यूटिलाइज़ करते हैं। तो बेसिक यूटिलाइजेशन यानी बेसिक जो ज़रूरत पड़ी हमें वो किस वजह से पड़ी, कि जब हमारे पास ये इक्वेशन बनी। कौन सी इक्वेशन, जब हमारे पास जिसे कहते हैं ना ये इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन, जब प्लस आ जाता है ना तब हमारे पास मसला होता है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट में माइनस सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमने एक वैल्यू बना ली आयोटा जो इमेजिनरी वैल्यू है, और उस वैल्यू को फिर हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, आयोटा लगा देते हैं। ये तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं रियल पार्ट की। सर रियल पार्ट फर्दर 2 हिस्सों के अंदर और क्लासीफाई हो जाता है, और वो 2 हिस्से क्या हैं, वो 2 हिस्से हैं हमारे पास। एक हिस्सा कहलाता है रैशनल और दूसरा हिस्सा कहलाता है इरेशनल। रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल या इरेशनल को हम कैसे डिफाइन करें, जैसे एक ये मैं आपके पास लिख देता हूँ, ये हो गया पहला हिस्सा रैशनल, और दूसरा हिस्सा क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल और इरेशनल। अब देखिए, रैशनल और इरेशनल को ना थोड़ा सा क्लासिफाई करने के लिए, समझने के लिए हमें थोड़ा सा टॉपिक से सेपरेट होना पड़ेगा। और टॉपिक से सेपरेट होने के लिए मैं क्या करूँगा कि हम इसके अंदर 2 टर्म्स और आती हैं रैशनल और इरेशनल को पढ़ने से पहले, कि हमारे पास जो हमें पता होनी चाहिए, तब हम फैसला कर सकते हैं कि आया हमारी टर्म रैशनल है या इरेशनल है। तो अगर मैं उन 2 टर्म्स को देखूं तो उन 2 टर्म्स के अंदर सबसे पहली टर्म देखें, सबसे पहली टर्म या सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर हमारे पास थर्ड है रिक्योरिंग डेसिमल्स। अच्छा, ये रिक्योरिंग जो है ना, कुछ प्रोनाउंसिएशन फ़र्क आता है, कुछ लोग इसको रिकरिंग पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको रिक्योरिंग पढ़ते हैं। तो जो आप पढ़ते हैं ऑब्वियस सी बात है वो प्रोनाउंसिएशन फ़र्क है। आप अगर इसको रिक्योरिंग पढ़ते हैं तो रिक्योरिंग करें, अगर आप इसको रिकरिंग पढ़ते हैं तो रिकरिंग पढ़ें। तो ये 4 चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है अगर तो आपने रैशनल और इरेशनल का फ़ैसला करना है। यानी अगर तो आपने फ़ैसला करना है ना कि रैशनल नंबर क्या है या इरेशनल नंबर क्या है, तो आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये 4 चीज़ों के अंदर भी हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रिकरिंग क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह अब ऑब्वियस सी बात है ये वीडियोस हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। ये लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 1 पे हमारे पास चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो के अंदर। आज ये छोटी एक डेमोस्ट्रेशन वीडियोस भी हो गई इस तरीके से कि आज हमने पहली वीडियोस अपलोड की हैं अपनी चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज सिंप्लीफाई करने की क्लास 9 की। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबका सिलेबस कवर करें। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर की तो किताब चेंज हो गई है, सेकंड ईयर की किताब अभी चेंज होनी है।
तो इंशाल्लाह जब वो चेंज हो जाएगी तो उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगी। आज हमने पढ़ा सेक्शन बी के अंदर हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, 50% है इसकी परसेंटेज, आसान भी है और 50% डिफ़िकल्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर से मिलकर बनता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर फर्दर 2 हिस्सों के अंदर टूट जाता है, रैशनल इरैशनल। रैशनल या इरैशनल को समझने के लिए हमें चाहिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग या नॉन रिक्योरिंग डेसिमल, इनको समझना ज़रूरी है। इमेजिनरी पार्ट के अंदर आज हमने देखा, आज हमने सिर्फ एक ही हिस्सा कवर किया है इसका आज की वीडियो के अंदर कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। और इमेजिनरी पार्ट आयोटा इस तरह से बनाना ज़रूरी नहीं है, मेरी आदत है तो मैंने इस तरह से आई बना दिया, आप आई भी बना सकते हैं नॉर्मल। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन हमने देखी कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी आयोटा लगाने की, या आयोटा क्या है। होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रैशनल और